जी नाज़रीन, अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं उस रियासत में मौजूद हूं जिसका शुमार अमेरिका की बड़ी रियासतों में होता है, यानी मैं इस वक्त कैलिफोर्निया में मौजूद हूं। और इस हवाले से अगर हम कैलिफोर्निया के वोटर्स की बात करें तो अरसा दराज से ये वोटर्स डेमोक्रेट को ही वोट कास्ट करते आए हैं। कैलिफोर्निया आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से कभी भी जो मुखालिफ पार्टी है रिपब्लिकन, वो कामयाब, उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी यहाँ से अमेरिकी सदर जो बाइडन भारी मार्जिन से कामयाब हुए थे। अगर हम कैलिफोर्निया की आबादी के हवाले से आदादोशुमार देखें तो मजमूई तौर पर 3 करोड़ 91 लाख से ज़ायद यहाँ की आबादी है और रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो भी तकरीबन 2 करोड़ 21 लाख के करीब इस हवाले से वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया के सीनियर कोरिस्पोंडेंट अजमत गिल साहब। उनसे हम बात करेंगे जो कि अरसे दराज से यहाँ पर इलेक्शन कवर कर रहे हैं और तमाम जो इवेंट्स हैं उनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गिल साहब, ये बताइएगा कि आप अरसे दराज से यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्शन को, इस मरतबा क्या पोजीशन है दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की यहाँ पर? जी, मैं दुनिया न्यूज़ की जानिब से बाराक ओबामा से 2012 से जो है वो सदारती इलेक्शन को जो है वो कवर कर रहा हूँ और मेरी ये मतलब आप समझ लें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गढ़ है डेमोक्रेट्स का और जिसको कोई तोड़ नहीं सका आज तक नहीं तोड़ सका। और उसकी अच्छा, और इस इलेक्शन में तो खसूसन बात यह है कि जो प्रेसिडेंट की जो रेस में जो डेमोक्रेट की उम्मीदवार हैं क्या कमला हैरिस, उनका ये होम टाउन है और ये सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड से वो बिलोंग करती रही हैं। यहाँ से वो लड़ाओ, यहाँ से वो सेनेटर भी मुंतखब हुई और ये उनका होम टाउन है। और जब होम टाउन से तो पहले ही डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं, इसलिए शायद वो अपने एरिया में ज्यादा मेहनत करती नजर नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज बस मैं यहाँ पर जो वोटर्स हैं आप उनसे भी मिलते हैं, तो वोटर्स का क्या व्यू है, वोटर्स क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में? यहाँ पर कोई अपसेट होता नजर आ रहा है? अच्छा, मजे की बात यह है कि 2019 के कोरोना के दौरान ट्रंप प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ पे बहुत ज्यादा फंडिंग की, बिजनेसेस को पैसे मिले, आम लोगों को पैसे मिले कोरोना के दरमियान, उससे बिजनेस ग्रो अप हुए, ग्रोथ बढ़ी, लोगों को खाने के लिए चीजें मिल रही थी, महंगाई की शरह कम थी। लेकिन कोरोना की वजह से ही वो पैसे मिल रहे थे और अब लोग जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कोरोना की वजह से ट्रंप को पसंद कर रही है कि उसने मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दिया। लोग चाह रहे हैं ट्रंप को वोट देना। ख़ुसूसन मेरी कई पाकिस्तानी कम्युनिटी से और दूसरे लोगों से बात हुई है, वो लोग चाहते हैं ट्रंप को वोट देना। मैं यही चाह रहा था कि पाकिस्तानी वोटर फिर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तानी वोटर जो है वो यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक मुस्लिम वोटर, एक पाकिस्तानी वोटर। यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी कुछ तंजीमें हैं, वो अभी नेक्स्ट वीक में जो है वो एक अनाउंस करना जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दोनों पार्टीज जो सिस्टम है वो गाजा को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब मुसलमान कम्युनिटी जो है वो इन दोनों को वोट देने के बजाय थर्ड पार्टी ग्रीन पार्टी को वोट देने का सोच रही है। अच्छा, ये भी एक है सिलसिला यहाँ पर? जी, यहाँ ये अभी सिलसिला जो है ये वेस्ट कोस्ट से शुरू हुआ है और सैन फ्रांसिस्को में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें इस्लामिक तंजीमें जो हैं और जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पॉलिटिकल व्यूज़ के हवाले से आगे आ रही हैं, वो लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा इकदाम करें जो हम इन दोनों पार्टियों को सपोर्ट ना करें और एज ए मुस्लिम हम ग्रीन पार्टी को सपोर्ट करें। ठीक है। अच्छा, एक और लास्टली ये बताइएगा कि 5 नवंबर को ज़ाहिर बात है यहाँ पर इलेक्शन होना है, तो जो वोटर हैं क्या उनके कुछ मुतालबात हैं कि कमला हैरिस से कि वो जो बाइडन जो थे वो उनकी पॉलिसीज़ पर पूरा उतरे हैं, तो इसीलिए फिर उनको वो सपोर्ट करेंगे इस मरतबा भी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वोटर है वो ज़्यादा एजेड वोटर होते हैं जो वोट कास्ट करते हैं और वो सारे मोस्टली लोग जो हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। हम बात करें तो अगर इलेक्शन की मैं जो 2012 से रूटीन देख रहा हूँ, ये मैंने 4 इलेक्शन कवर किए हैं, तो जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर कोई उम्मीदवार जो है, अच्छा हमारे पास कैलिफोर्निया में 8 बजे इलेक्शन ख़त्म होता है,
पूरी अमेरिका में इलेक्शन खत्म हो चुका होता है और हमारा 3 घंटे बाद इलेक्शन खत्म होता है। तो लास्ट रिजल्ट इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि अगर मिड स्टेट से कोई भी उम्मीदवार ज्यादा बढ़तरी लेके आ रहा हो तो फिर वो इस 55 वोट्स को कवर कर सकता है। सही है। और लेकिन अब चूंकि आबादी यहाँ से मूव हो गई है, यहाँ कैलिफोर्निया की 2 सीटें जो हैं लास्ट सेंसस 2022 में वो कम हुई हैं, ठीक। इसलिए अब 51 है अब और यहाँ पर 52 51 सीटें हैं। जी 52 सीट्स हैं, काउंट 52 हो रही हैं। ठीक है। तो 52 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा ठीक है। है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मसाइल की, तो आपको ये बताऊं कि इस वक्त कैलिफोर्निया और खसूसन जहाँ पे हम मौजूद हैं सैन फ्रांसिस्को, ये मिसाइल का गढ़ है। यहाँ पे जो क्राइम की सूरत हाल है, होमलेस की सूरत हाल है, और यहाँ पे बढ़ती हुई जो रेंटल है और प्रॉपर्टी के प्राइस हैं, ये बहुत बड़ी एक मसला है। बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ अजमत गिल साहब मौजूद थे और उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया कि यहाँ पर मसाइल क्या हैं और ख़ास तौर पर वोटर इस मरतबा कुछ बदला नज़र आ रहा है। यानी वो नतायज उस गो के जो इलेक्शन सर्वेज हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कमला हैरिस यहाँ से कामयाब होंगी, लेकिन मार्जिन क्या होगा वो एक अहम बात है। और उस हवाले से जैसे गिल साहब ने ये कहा कि यहाँ पर मसाइल बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो वो एक मसाइल ज़रूर हैं। तो इसका फैसला तो बहरहाल 5 नवंबर को होगा और 5 नवंबर को वोटर इससे मुताल्लिक फैसला करेंगे।